खैर देखो, इस एआई के जमाने में किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, इमेज हो, कुछ भी हो। We can't trust them। और यही मैं बात करूं मार्वल की सबसे एंटिसिपेटेड मूवी की, वो है एवेंजर्स डूम्सडे, जिसके टीजर आने की रूमर चल रही थी कि वो आने वाला है। किसी ने कहा कि अवतार मूवी के लास्ट में ये हमको दिखाया जाएगा, उसके साथ अटैच होकर आएगा, और किसी ने तो ये भी कह दिया है कि इसके 4 ट्रेलर आएंगे जो कि हफ्ते टू हफ्ते आते ही जाएंगे। 4 अलग टीजर होंगे जो कि 4 टीमों को दर्शाएगा एवेंजर्स की, जिसमें थंडरबोल्ट, सैम विल्सन वाला कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम, ये सारी टीम होंगी। और इन सब के बाद भी सही बताऊं, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। ऊपर से एवेंजर्स एंड गेम 2026 में सितंबर में री रिलीज होने वाली है, और इसको एवेंजर्स डूम्सडे का प्रीक्वल बनाया जा रहा है, क्योंकि एक तरह देखा जाए तो इन्फिनिटी सागा का एंड गेम में अंत हुआ था, लेकिन उसी के साथ एक नई शुरुआत भी होती है मल्टीवर्स सागा की। क्योंकि देखा जाए तो मार्वल में फर्स्ट टाइम मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करने वाला एवेंजर्स एंड गेम थी, तो एक तरह से ये उसका पहला पार्ट बन जाता है। तो एक तरह से ऑफिशियली एंड गेम फर्स्ट मूवी बनेगी जो इन सबकी शुरुआत करेगी। खैर इसके बाद एक वीडियो लीक होता है 144 क्वालिटी में, मतलब बिल्कुल दिखे नहीं एकदम, बस लोग मजे ले रहे हैं उस क्वालिटी का। और मैंने भी सोचा कि यार ये एआई हो सकता है, इतना रियल बनाने में लोग मेहनत करते हैं आजकल। लेकिन बात तब सीरियस हो जाती है जब मार्वल वाले खुद स्ट्राइक देकर इस क्लिप को हटवा रहे हैं, तो ये चीज ऑफिशियल बन जाती है। और आओ अब देखते हैं कि उस लीक टीजर में है क्या। तो ये टीजर चालू होता है वहीं से जहाँ पे एंड गेम खत्म होती है, स्टीव रॉजर से, विद पैगी कार्टर के साथ वो रह रहा है। यहाँ स्टीव रॉजर सारे इन्फिनिटी स्टोन रखने के बाद वो पास्ट में पैगी के पास रुक जाता है, अराउंड 1945 या 1946 होगा, क्योंकि 1945 में रियल वाला स्टीव रॉजर बर्फ में दफन हो चुका था, तो उसको एज अ रिप्लेस करके ये पैगी के साथ रहता है। ऑफ कोर्स पैगी एक सीक्रेट लाइफ बिता रही है इसके साथ, वो किसी को बता नहीं सकती कि वो स्टीव रॉजर के साथ रह रही है। तो स्टीव रॉजर बाइक चलाकर आता है, हेलमेट गाड़ी पे रखता है, अंदर घर में जाता है और अपना वही सूट एग्जैक्टली देखता है जो कि वो एंड गेम में पहना था जब वो इन्फिनिटी स्टोन लौटाने जा रहा था। अब देखो स्टीव रॉजर पैगी के साथ ऊनो तो खेलने गया नहीं था, तो इसी के 1-2 साल बाद उनका एक बेटा भी होता है जिसको स्टीव रॉजर हाथ में पकड़ा हुआ है। और यहीं पे टीजर एक तरह से खत्म हो जाता है और लिखकर आता है कि स्टीव रॉजर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कैप्टन अमेरिका की 2-3 मूवी देखी और उन सब के लास्ट में ये लिख के आता है कि कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न इन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एज ऑफ अल्ट्रॉन और एवेंजर्स। कभी भी ये लिख के नहीं आया कि स्टीव रॉजर, लेकिन यहाँ पर कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि स्टीव रॉजर लिख कर आया है। मेरे कहने का सेंस ये है कि कैप्टन अमेरिका अब कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि स्टीव रॉजर है, मतलब वो कैप्टन अमेरिका नहीं बनेगा। हालांकि एवेंजर्स डूम्सडे में उसका रोल काफी मैसिव होगा, बड़ा होगा, लेकिन वो कैप्टन अमेरिका बन के नहीं आएगा। चाहे तो वो नोमैड बन सकता है, कैप्टन ब्रिटेन बन सकता है, चाहे तो हाइड्रा कैप्टन अमेरिका बन सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि स्टीव रॉजर की बात हुई है, ना कि कैप्टन अमेरिका की। अब मुझे लगता है कि जो एवेंजर्स एंड गेम रिलीज होने वाली है उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में इसको अटैच करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह सेंस बनाएगा। देखो टोनी स्टार्क के वॉलहर्डे वाले साउंड को रिप्लेस करके स्टीव रॉजर की ये एक्सटेंडेड क्लिप को ऐड करेंगे, जो कि एक तरह से परफेक्टली डूम्सडे को सेटअप करने का काम करेगी। और ये एक्चुअली गुड मूव है रूसो ब्रदर की तरफ से, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम आज भी इतनी पॉपुलर है, कल्ट क्लासिक बन चुकी है, मतलब वो मार्वल का सबसे अच्छा काम है। और अगर उसी से कनेक्शन बनाते हुए एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करेंगे तो एक अलग हाइप निकल कर आएगी, ऑडियंस लिटरली रिलेट कर पाएगी कि हाँ चीजें वहीं से कंटिन्यू हो रही है तो हम जाएंगे देखने, तो हाइप आपकी 2x 3x हो जाएगी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर लौट रहे हैं, स्टीव रॉजर लौट रहे हैं, पुरानी ओजी कास्ट लौट रही है, तो एक पुराना चार्म भी देखने मिलेगा। लेकिन बात ये आती है कि कैप्टन के पास को क्यों खड़ा जा रहा है, क्या उधर से ही कोई दिक्कत हुई है, क्या उधर कुछ ऐसा होगा जो डूम्सडे को सेटअप करेगा, क्या है वो। अब देखो हम सब जानते हैं कि स्टीव रॉजर पीछे गए थे इन्फिनिटी स्टोन को लौटाने के लिए, और बकायदा वो हर स्टोन को लौटा भी आए हैं, क्योंकि टीवी वाले भी चाहते थे कि सब कुछ सही रहे। क्योंकि देखो अगर स्टीव रॉजर स्टोन्स लौटा के नहीं आता ना, तो वो इतना शांत बैठ के अपनी पुरानी लाइफ को जीता नहीं, वो आराम से अपनी लाइफ को जी रहा है, क्योंकि उसका कोई काम पेंडिंग नहीं है। क्योंकि स्टोन्स को लेकर कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत किसी और की है, दिक्कत है कैप्टन अमेरिका की, उस बंदे की जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब देखो ये सब एक थ्योरी है तो सुन लो। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में एक सीन आता है जहाँ पर मिगेल ओहारा कहता है कि मैंने अपने अल्टरनेट यूनिवर्स में गया था, क्योंकि वहाँ का जो मिगेल ओहारा था वो मारा जाता है और उसकी जगह ये ले लेता है, अपनी बेटी के साथ रहता है और ये सोचता है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी के बाद उस यूनिवर्स का इनकर्जन चालू हो जाता है, जिसमें होता है क्या कि एक यूनिवर्स या फिर दोनों ही यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके केस
इसमें एक यूनिवर्स खत्म हो जाता है, जिसकी बात हमने डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स और मैडनेस में भी सुनी थी कि कैसे इनकर्जन पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देता है। तो क्या हो, इधर कैप्टन के होने से डॉक्टर डूम का जो यूनिवर्स है वो इनकर्जन में तबाह हो जाता है और डूम समहाउ बच जाता है। उसके फैमिली मेंबर्स मारे जाते हैं। फिर उसको नेथेनियल रिचर्ड के बारे में पता चलता है, फैंटास्टिक फोर वाले। यहाँ वो नेथेनियल का यूज करके पता लगाएगा कि ये हुआ कैसे। तो उसको पता चलता है कि ये सब कैप्टन अमेरिका की वजह से हुआ है और वो शायद उससे मिलने जाए और वहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। मतलब ये सब थ्योरी है। अब हो सकता है कि शायद डॉक्टर डूम समझ गया है कि मल्टीवर्स के कारण हो रहा है, जो इनकर्जन के कारण हो रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम जो समझ गया है कि ये सब मल्टीपल अर्थ, मल्टीपल अल्टरनेट डायमेंशन की वजह से हो रहा है और कहीं ना कहीं डूम का शायद ये प्लान है कि वो सारे मल्टीवर्स को तबाह करना चाहता है ताकि वो एक सेक्रेट टाइमलाइन बना सका, जैसा कि ही हू रिमेन्स बनाना चाहता था। अब क्योंकि अगर मल्टीवर्स नहीं होगा तो इनकर्जन नहीं होगा और वो इस यूनिवर्स को अपने हिसाब से चलाएगा और दैट्स वाई वो लोकी से भी भिड़ेगा, क्योंकि लोकी अभी समय रेखा को संभाल रहा है। वो मल्टीवर्स को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, हर एक को फ्री विल दे रहा है, लेकिन डूम्स ये नहीं चाहेगा क्योंकि देखा जाए तो टीवी वाले किसी काम के नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ गैंग को रोक रहे हैं और अगर डॉक्टर डूम आके टीवी तबाह कर देता है, जिससे होगा क्या कि काउंसिल ऑफ गैंग आजाद हो जाएगी। कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ गैंग इसलिए चुप बैठी क्योंकि टीवी कंटिन्यूअसली उनको हंट कर रहा है या किसी तरह उनको रोक रहा है। और अपनी कॉमिक्स में देखा गया कि डॉक्टर डूम और गैंग मिलकर दोनों आपस में काम करते हैं। बाकी चीजें बहुत डिफरेंट वे में जा सकती, ये सब एक थ्योरी है, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। बाकी यार मार्वल को हाइप बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए उन्हें जो गड़े मुर्दे उखाड़े हैं ना, इससे जो ब्लो कर जाएंगे भाई। बाकी तुमको क्या लगता है इस लीक टीजर के बारे में, तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।